हेलो हाय नमस्कार, मैं विजय आप सभी का अपने YouTube चैनल विजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई चल रही होगी बच्चे। आज ये क्लास जो है क्लास 12th के लिए मैट्रिक्स का जो पार्ट चल रहा है, एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है और इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ आज कंप्लीट हो जाएंगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। समय बहुत कम है आप सबके पास। ठीक है, आइए देखते हैं अवयवों का गुणनफल। गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, ये आएगा। कैसे ये है, क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? दो अवयवों का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे होगा, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो पहली चीज देखो बेटा, अगर यहाँ पे यदि ए और बी दो ये अवयव हैं, ठीक है, दो अवयव हैं, तब इनका जो गुणन होगा, गुणन ए बी केवल, देखो केवल लिख गया, ठीक है, इफ ओनली इफ, केवल तभी संभव है जब अवयव ए के, जो पहले अवयव रहेगा बेटा, ठीक है, ए और बी, देखो ए और बी लिखा है, मतलब ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, इस बात को ध्यान रखना है ऑर्डर को। ठीक है, तो अवयव ए के स्तंभ, क्या बेटा? स्तंभों की संख्या वो अवयव बी के पंक्तियों की संख्या की क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए और बी तभी पॉसिबल होगा बेटा जब अवयव ए के, अवयव ए जो दिया होगा उसमें जो स्तंभ होंगे, जो कॉलम होंगे, उनकी जो संख्या होगी, दूसरे अवयव बी के जो अवयव होगा उसमें पंक्तियों की संख्या की क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे, यहां पे ठीक, अगर कोई अवयव ए है, इसका जो अवयव ए की जो कोटि अगर है, तो देखो जरा सा, अगर हम बात करते हैं कोट की बात करते हैं, अवयव ए है तो इसका हम लिखते हैं कोट। ठीक है, अवयव ए की जो कोटि है, हम कोट अगर लिख दें, कोट मतलब ऑर्डर। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो देखो कितना लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं m/n। ठीक, और अगर दूसरा अवयव बी है कि कोटि हम लिखना चाहें तो कोट इसका लिख देते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं n क्रॉस p हो जाएगा, n क्रॉस p या n/p। तो देखो इसमें पहले जो लिखते हैं बेटा, आप जानते हो जब ऑर्डर लिखते हैं तो कोई पहले क्या लिखा जाता है? रो, फिर जो आता है वो क्या लिखा जाता है बेटा? कॉलम लिखा जाता है ना। तो ऐसे ये भी क्या हो जाएगा? रो, और ये जो आया वो क्या हो गया बेटा? कॉलम हो गया। हुआ? अभी हमने क्या बोला है, देखो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या यही है, देखो यहाँ पे स्तंभ, यहाँ पे देखो ये है स्तंभ, पहले अवयव में क्या है? n, ठीक है, कॉलम है। दूसरे अवयव में रो जो पंक्ति है वो कितनी है? n है। तो पहले अवयव के जो कॉलम है वो दूसरे अवयव की रो के क्या है? इक्वल है। अगर ऐसा होगा बेटा, अगर ऐसा होगा तभी जो है ये a और इंटू में b, ये क्या है? संभव होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये पहले अवयव के जो कॉलम है दूसरे अवयव के रो के अगर इक्वल नहीं होंगे, तब ए बी, अगर ऐसा ना हो तो ए और बी जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर पहले अवयव जो है उसका जो कॉलम होगा दूसरे अवयव के रो के इक्वल होगा, देखो बराबर है ना बेटा, यहाँ पे ये भी n है और ये भी क्या है? n है, तो इसका मतलब ए और बी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप कोई भी अगर दो अवयव दिया जाएगा
तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया चेक करना कि आप चेक करेंगे कि दो अवयवों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन हमें इसको गुणा करने का जो नियम होगा, गुणन का नियम जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, नियम की अगर हम बात करते हैं तो नियम जो होता है, गुणा जो किया जाएगा, पहले अवयव ए की पंक्ति, ठीक, गुणे में दूसरे अवयव का स्तंभ। ठीक बेटा, इतनी बात समझ आ रही है। तो जो गुणा किया जाएगा ये आपने चेक किया कि गुणनफल जो है वो ऊपर वाला जो है ये आप चेक करेंगे दो अवयवों को देख के क्या पॉसिबल है। लेकिन जब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके जो नियम होंगे बेटा, गुणनफल देखो क्या लिखा है, गुणन का नियम। गुणन का नियम क्या होगा, पहले अवयव के पंक्ति से दूसरे अवयव के स्तंभ में गुणा किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम चेक करेंगे उसके बिल्कुल अपोजिट हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे ये चीजें हैं आपको दिखाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं बेटा, बहुत आराम से समझेंगे क्योंकि अब आगे जितने हैं इन पे काफ़ी क्वेश्चन बन के आएंगे और सब में मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ठीक है, आप इनवर्स आगे भी इनवर्स निकालेंगे, एक क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे, उसमें XYZ की वैल्यू निकालेंगे, तो सब में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इतनी अगर बात समझ में आई तो जैसे देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे एक अवयव ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखो ये हमने लिख लिया 1 2 3 और ये 4, हमने एक अवयव ले लिया। दूसरा ले लेते हैं B ले लेते हैं, तो B हमने ले लिया यहाँ पे, ये है, यहाँ पे ले लेते हैं 0 1 5 6, कोई ले लिया। अब देखो A और B दोनों पॉसिबल, क्योंकि देखो सीधी सी बात है दोनों समान ऑर्डर में है, दोनों क्या है, समान ऑर्डर। समान ऑर्डर मतलब जितने रो जितने कॉलम है, जिसमें A में इसका रो देखो कितना है, यहाँ पे 2 है, और पहला रो दूसरा रो, और कितने कॉलम है, एक कॉलम 2, तो 2/2 है। ये भी कितना है बेटा, 2/2। तो इसमें बेटा अगर हम निकालेंगे तो A इंटू B भी पॉसिबल है और B इंटू A ये भी पॉसिबल है। क्लियर, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जा रहे हैं। बस समझ आ रही है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये सिखाते हैं। तो पहले आपने तो चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया कि पहले अवयव में देखो ये रो है, ये कॉलम, पहले अवयव में जो कॉलम है दूसरे अवयव में जो रो है उसके क्या है, इक्वल है ना। क्लियर, तो इसका मतलब A इंटू B पॉसिबल होगा, है। तो यहाँ पे लिखते हैं A इंटू में क्या हो गया B, तो A इंटू B का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा, देखो क्या आ जाएगा बेटा 1 2 3 4। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, दूसरे में क्या हो जा रहा है 0 5 1 6। लेकिन हम मल्टीप्लाई चेक तो करते हैं बेटा, देखो कॉलम से किस में चेक करेंगे, रो में। चेक हो गया, क्लियर। और आप यहां लिखा इससे भी मैच करा लिया कि पॉसिबल तो है इनटू बी। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो इस बात को समझो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का किस में करते हैं, कॉलम में। देखो ये रो है, ये पहला रो है, ठीक। तो अब पहले किस में करेंगे बेटा, पहले कॉलम में करेंगे। ऐसे गुणा करते हैं, इसको उठाएंगे और ऐसे इसमें, ऐसे देखो ऐसे उठाया पूरा और इसमें जाके ऐसे लड़ा दिया। तो देखो जब लड़ाओगे आप तो क्या बनेगा बेटा, देखो ऐसे उठाओ ऐसे लड़ाओ तो 1 का किस में होगा, 0 में। तो ये हो जाएगा 1 इंटू क्या आया 0, उसके बाद अब प्लस लगेगा दूसरे का, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 1 आएगा। हम आपको ये समझा रहे हैं, क्लियर। ये पहला रो, देखो आपने पहले रो को उठाओ तो पहले रो में चलेगा। कॉलम कौन सा था बेटा, पहला, तो पहला कॉलम में लिखे। अब ये रो पहला चल रहा है, पहले रो में लिखेंगे। लेकिन अब उसको उठा के किस में गुणा करेंगे बेटा, आप दूसरे वाले में करेंगे। अभी तक पहले में किया, आप किस में करेंगे, दूसरे में करेंगे। तो जब ये हो गया तो अब इसको उठा के इस वाले में लड़ाओगे, दूसरे कॉलम में, ठीक है। रो कौन सा चल रहा है, पहला रो लिख रहे हैं, इसको उठा के किस में लड़ा है, दूसरे कॉलम में। तो 1 का किस में हो जाएगा, 1 इंटू क्या आएगा 5, प्लस लगेगा बेटा, और 2 का किस में हो जाएगा 6 में। इतनी बात समझ में आ गई। पहला रो कंप्लीट हो गया, कॉलम भी खत्म हो गए, कुछ है नहीं। अब उसके बाद ऐसे फिर बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इस वाले रो को उठाएंगे। किसको उठाएंगे बेटा, दूसरे रो को, ठीक है। इस वाले रो को उठाएंगे, दूसरे रो को उठाएंगे तो अब दूसरे रो में लिखेंगे बेटा, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको उठाएंगे तो अब किस में गुणा करेंगे, पहले वाले कॉलम में गुणा करेंगे। इसको उठाओ
और ऐसे लड़ा दो, ऐसे उठाओ फिर ऐसे लड़ाओ, तो 3 का 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 का 1 में होगा तो हो जाएगा 4 इंटू 1। ठीक है, अब इसको उठा, अब यहाँ से ये हुआ, अब इसके बाद फिर इसको उठाएंगे, इसमें लड़ाएंगे। पहले अब दूसरा रो चल रहा है, दूसरा रो चलेगा, फिर दूसरे कॉलम में लड़ा रहे हैं तो कॉलम में दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको उठाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू में क्या आएगा 5 प्लस 4 का किस में हो जाएगा बेटा 6 में, तो हो जाएगा 4 इंटू क्या आया 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ गया बेटा वो क्या आ गया, देखो 1 का 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा क्या आ जाएगा 5 प्लस 12 हो गया, यहाँ हो गया 0 प्लस 4, यहाँ पे कितना हो गया 15 प्लस कितना हो गया 24 आया। और इसी को थोड़ा सा और सॉल्व अगर हम कर देते हैं बेटा, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, और 12 5 कितना हो जाएगा ये 17, 0 4 तो ये हो जाएगा 4, और इसको जब जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा ये 9 आ गया, और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पे तुम्हें a इंटू बी मिल गया, क्या मिल गया ये a इंटू बी। ऐसे करेंगे, चेक करेंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, चेक करेंगे आप किसका चेक करेंगे, पहले अवयव के कॉलम से दूसरे अवयव के रो में, अगर ये समान है इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, और अगर समान नहीं होंगे तो आप लिख देना मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, वहीं पर रख देना, आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। और अगर पॉसिबल होगा तो ऐसे करेंगे, उसके बाद जब गुणा करेंगे बेटा, तभी हमने लिखा था गुणन का नियम, हम गुणा चेक करते हैं कॉलम से रो में, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो से किस में करते हैं कॉलम से। देखो रो को उठाया कॉलम में किया, फिर इस वाले रो को उठाया इस वाले कॉलम में किया लिख दिया, फिर दूसरे रो में लिखेंगे, दूसरे रो को उठाया पहले कॉलम में किया लिख दिया, पहले दूसरे रो पहले कॉलम में, फिर दूसरा रो चल रहा है दूसरे रो में लिखेंगे, दूसरे कॉलम में किया दूसरे कॉलम में लिख दिया, ऐसे करते चले चलेंगे। ठीक है, भी ढेर सारे मल्टीप्लिकेशन करना भी आपको हम सिखा रहे हैं। इतनी बात आगे समझ में, मल्टीप्लिकेशन ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं बेटा आगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम परिवर्त अवयव। क्या पढ़ेंगे बेटा परिवर्त अवयव, बहुत ही आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है। परिवर्त अवयव, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तेज, ठीक है, मैट्रिक्सेस या मैट्रिक्स भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स से लिखो। ठीक है, अब यहां पे देखो जरा सा, ट्रांसपोज क्या है, परिवर्त अवयव क्या है। तो परिवर्त अवयव बहुत ही आसान है। ठीक है, परिवर्त जो अवयव है वो बहुत ही आसान है। कैसे परिवर्त अवयव, जैसे देखो जरा सा, यदि ए कोई अवयव है तो या परिवर्त अवयव कहलाता है जब पंक्तियों को स्तंभों में, या ध्यान रखना, या किसी को भी बोल दो आप, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है। ठीक है बेटा, कोई अगर अवयव ए है या परिवर्त अवयव कहलाता है कब, जब पंक्तियों के स्तंभों, ठीक है, पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। देखो जैसे, बहुत ध्यान से देखो, हम यहाँ लिखते हैं ये कोई अवयव है, ठीक है,
हमने लिख दिया यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनो। हम लिख देते हैं ABC XYZ UV, क्या लिख दिया हमने, W। अब ये इसका परिवर्त अवयव क्या कहलाएगा? परिवर्त अवयव के लिए बेटा क्या करते हैं हम, जैसे ए का परिवर्त अवयव तो हम चाहे इस पे ऐसे डैश लगा देते हैं, देखो डैश लगा है ना, कैसे, या इसी को हम लिख देते हैं AT मतलब ये ट्रांसपोज जो इसका पहला लेटर है T वही लिख दिया गया। ए पे ऐसे डैश लगा हो तब भी इसका मतलब ए का क्या हो गया, ये परिवर्त अवयव है, और T लिखा होगा तब भी ए का क्या है, ये परिवर्त अवयव है। ठीक, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो जो ये रो है इसका, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये R1, ये R2 और ये क्या है R3। अभी तक देखो ये किस में, रो में है। अब इस रो को उठाएंगे हम, किस में कन्वर्ट कर दें बेटा, कॉलम में कर दे रहे हैं। देखो इस रो को उठा रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको उठा रहे हैं, किस में कर दे रहे हैं, ABC। अभी तक देखो रो में था, किस में हो गया बेटा, ये कॉलम में हो गया। ये भी यहाँ पे देखो XYZ है, ये इसको उठाएंगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया X Y और ये हो गया Z। ठीक, इसको उठा रहे हैं, ये भी किस में है बेटा, रो में है, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम में, तो EUV और ये क्या हो गया, ये W हो गया। तो आप जब किसी, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, किसी पंक्तियों को आपने सभी पंक्तियों किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, कॉलम में कर दिया। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि सभी ये सब क्या थे, कॉलम था, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, आपने कॉलम को उठाया किस में कर दिया, रो में कर दिया। ये भी तो बन रहा है। तो किसी पंक्ति जो है पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए किसी अवयव के अवयवों में, तो वो जो अवयव बन के आएगा, अब जो अवयव बन के आया है वो क्या कहलाएगा, ए का क्या कहलाएगा, परिवर्त अवयव कहलाएगा। और इसे हम ए डैश या AT, ठीक है, ए पे T लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं बेटा, इसमें बनते हैं दो, ठीक, क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, परिवर्त अवयव हो गया। अब इसमें बनते हैं बेटा कई केस, दो केस बनते हैं, दोनों केस को देख लेते हैं। अच्छे से सुनो जरा सा, बहुत ध्यान से देखो जरा सा बेटा। इसमें हम पढ़ते हैं सममित अवयव। क्या पढ़ते हैं, सममित अवयव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको पता होना चाहिए बेटा। सममित अवयव जिसे बोलते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है बेटा, पहली चीज ये जानो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, यदि एक वर्ग अवयव, पहली चीज ध्यान रखना, वर्ग अवयव जब होगा, ठीक है, वहीं पे होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, यदि एक वर्ग अवयव ए है तो ए डैश, इसका जो परिवर्त अवयव होगा, जो अभी हमने बताया था परिवर्त अवयव, तो ए जो अवयव है इसका जो परिवर्त अवयव होगा वो इसी अवयव के क्या होगा, अगर बराबर होगा तो जो ए है वो क्या कहलाएगा बेटा, वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अर्थात सममित अवयव कहलाएगा। ये केस है, ठीक है। अगर ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस जो मैट्रिक्स ए है ये अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के क्या आ जाए, परिवर्त अवयव के क्या आ जाए, बराबर अगर आ जाता है, तो जो ए अवयव है वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। दिमाग समझ में आ गई। आगे चलते हैं, इसी में दूसरा है बेटा विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव जिसे बोलते हैं बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये क्या होगा बेटा, ये भी ध्यान रखना, ये जो है यदि एक वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, ए जो मैट्रिक्स है इसका अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो ए के बराबर होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगी, माइनस ए। अगर इस फॉर्म में बन के आता है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे
जो ए होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, क्या कहलाएगा? इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही बेटा तो बहुत ही आसान हो गया। अब समझना, अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। इसमें एग्जाम्पल देखो जरा कैसे। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देते हैं इसका एग्जाम्पल देखो जरा। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं a इक्वल टू, क्या लिख दिया हमने यहां पे? लिख दिया 1 3 3 2। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? आप जानते हो, पंक्तियों को स्तंभों में अर्थात स्तंभों को पंक्तियों में बदल अगर रख देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? ये ट्रांसपोज निकल जाएगा ए का। तो देखो ये पहला रो है, इसको उठाओ। ये जो पहला रो है देखो, ये 1 3 को, इसको ठीक, इसको उठाते किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? कॉलम में। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 3। अब दूसरे वाले को उठाते हैं, फिर लिख देते हैं फिर कॉलम में, दूसरे कॉलम में। तो हो जाएगा 3 और ये 2। देखो हमने ऐसा किया है तो क्या ए डैश में कोई परिवर्तन हुआ है? ये जो आया है सेम टू सेम बना है ना, ए के बराबर ही तो आया है। अर्थात जो ये ए डैश है वो किसके बराबर आया है? ए के। ए डैश अर्थात ये जो है वो किसके बराबर है? जो ए था उसी के बराबर तो है। तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कहला रहा है बेटा तो अब देखो क्लियर हो रहा है। ये जो ए डैश है वो किसके बराबर है? ए के। ऐसे अगर यहां पे आते हैं बेटा स्क्यू मैट्रिक्स में, अब देखो जरा सा इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो जैसे ए इक्वल टू हम यहां पे ले लेते हैं, क्या ले लिया? 0 2 -2 0। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो स्क्यू मैट्रिक्स होगा उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे, मुख्य विकर्ण होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, क्या होंगे बेटा? 0 होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, हमेशा कहीं भी देख लेना। अब अगर यहाँ पे लिखते हैं बेटा थोड़ा सा, इसका हम लिखते हैं ए डैश। क्या लिखते हैं? ए डैश। तो देखो इस पहला देखो 0 और 1 है, इस रो को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम? कॉलम में। तो हो जाएगा 0 और ये हो गया 2। अब इस वाले दूसरे वाले रो को उठाएंगे, किस में करते हैं? दूसरे कॉलम में। तो यहाँ होगा -2 और ये हो गया 0। तो अभी देखा जाए बेटा, अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लें, इसमें जो लिखा गया इसमें से क्या कॉमन कर लें बेटा? माइनस कॉमन कर लें। एक बार देख लें, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे ये ए डैश है, इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करने का मतलब ये हो गया बेटा कि सभी एलिमेंट मैट्रिक्स जो ए डैश है इसके सभी एलिमेंट से माइनस क्या कॉमन कर रहे हैं? माइनस। तो सब में माइनस से भाग करो, इसमें माइनस से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसमें माइनस से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ माइनस से भाग करोगे तो -2 हो जाएगा और ये क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अब देखो क्या आपको ये ए नहीं दिख रहा है जो अब मैट्रिक्स से बन के आई है? क्या ये ए के इक्वल नहीं दिख रही है? दिख रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये आ गया माइनस और ये किसके बराबर है बेटा? ए के बराबर है। तो आपने देख लिया जो ये ए डैश है वो किसके बराबर आ गया बेटा? बोलो जरा सा। -a डैश के बराबर आ गया। तो जब कोई अगर मैट्रिक्स रहेगी वो माइनस में अपने परिवर्त अवयव के साथ में आएगी तो वो स्क्यू मैट्रिक्स होगी। अगर वो प्लस में अपने क्या आ जाएगी? परिवर्त अवयव के बराबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आई बेटा तो आगे चलते हैं। इस पे 2 थ्योरम हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम समझते हैं जरा। थोड़ा सा पहले इसकी एक प्रॉपर्टी लिख लो, उसके बाद चलते हैं उस पर। ठीक है, देखो बेटा हम क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, किसका लिखेंगे यहाँ? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या मैट्रिक्सेस लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया परिवर्त अवयव का गुण
धर्म, मतलब उनकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। A प्लस बी, अगर इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे बेटा, अगर A प्लस बी पे परिवर्त है तो इनके क्या होगा, अलग अलग परिवर्त अवयव के क्या होगा बेटा, ये बराबर होगा। अर्थात वो क्या हो जाएगा, A डैश और प्लस बी डैश, मतलब A का परिवर्त अवयव और B के परिवर्त अवयव का क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहाँ माइनस लगा होगा बेटा तो ये किस में आ जाएंगे, माइनस में। अगर प्लस छीन लेंगे प्लस वाला मिलेगा, माइनस छीन लेंगे तो माइनस वाला। ये बात आप समझेंगे। दूसरी बात अब क्या लिखते हैं बेटा, अगर यहाँ पे के कोई कांस्टेंट, जैसे नंबर कोई संख्या है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है, अगर के कोई कांस्टेंट है और ये तुम्हारा एक मैट्रिक्स है, उस पे अगर ये डैश लगा हुआ है बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा ए डैश। ठीक है, क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है यहाँ पे, अगर इनमें क्या कर दिया जाए, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है ए और बी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इन पे अगर परिवर्त अवयव, इनका परिवर्त अवयव जो होगा, ए और बी का जो परिवर्त अवयव होगा वो उनके अलग अलग, अर्थात बी पहले होगा, बी का परिवर्त अवयव इनटू में क्या हो जाएगा, ए के परिवर्त अवयव के क्या होगा, ये समान होगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या क्या बोलता है बेटा, बहुत ध्यान से देखो जरा सा, अगर ए कोई अवयव है, इसका परिवर्त अवयव है, उसका भी अगर परिवर्त निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा बेटा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, ये चार जो है प्रॉपर्टीज है किसके, परिवर्त अवयव के। अब परिवर्त अवयव की चार प्रॉपर्टीज अगर आप जान गए तो अब इन पे हम दो थ्योरम हैं उनको करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो दोनों थ्योरम लगभग पेपर में आपसे पूछी जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है। ठीक है, तो देखो जरा सा, हम चलते हैं इन पे। नंबर 1 है, क्या है, यदि ए एक वर्ग अवयव है तो, ठीक है, यदि एक वर्ग अवयव है तो पहली कंडीशन जो है वो क्या है बेटा, ए प्लस ए डैश। ठीक है, ए प्लस ए डैश जो है ये सममित अवयव है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और दूसरा जो है a माइनस ए डैश, ये क्या है, विषम सममित अवयव। ठीक है, देखो कैसे बेटा, भी हमने जो आपको नियम बताया उसी नियम से भी हो जाएगा और दूसरे एग्जांपल लेके भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा सा, पहला लेते हैं फर्स्ट वाला, इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। ठीक, ये क्या होगा, सममित अवयव। अभी आपको बोला सममित अवयव होता है बेटा जब कोई अवयव दिया होता है, उसका परिवर्त अवयव जो है उस अवयव के अगर इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सममित अवयव। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पे देखो जरा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम a प्लस ए डैश, हमें इसे सममित अवयव करना है, सिद्ध करना है ना बेटा, तो अगर इसका हम परिवर्त ले लें, ठीक है, परिवर्त अगर ले लें तो हमें क्या ला के दिखाना पड़ेगा, ये हमें ला के दिखाना पड़ेगा कि ये a प्लस ए डैश क्या है, समान है। अगर ये चीज इतना हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो a प्लस ए डैश है वो क्या है, सममित अवयव है। तो इसका देखो बेटा क्या लेते हैं, LHS लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं बेटा, LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है, a प्लस ए डैश, क्या डैश, अभी हमने आपको नियम सिखाया था कि a प्लस बी, अभी सिखाया था ना, a प्लस बी पे अगर उसका परिवर्त लेते हैं तो उन दोनों के अलग अलग अवयवों के परिवर्त अवयव क्या होता है, योग के बराबर। अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश और प्लस ये हो जाएगा ए डैश और उसका भी क्या आएगा, डैश आएगा। अभी हमने बोला था, क्या बोला था कि a प्लस बी पे अगर ये परिवर्त है तो ये a के परिवर्त और b के परिवर्त के योग के क्या आएगा, बराबर आएगा, वही नियम यहाँ लगाया है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अगर किसी अवयव का परिवर्त है उसका भी परिवर्त है वो किसके आ जाएगा, उस अवयव के क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक, तो देखा जाए बेटा जो आया है वो क्या आ गया, अर्थात इसको लिख सकते हो a प्लस ए डैश, और ये तुम्हारा क्या आ गया, RHS आ गया। RHS आया, इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे क्या है, देखो अब ये क्या आ गया, अगर यहाँ बात करते हैं तो आपने a प्लस ए डैश का डैश लेके चले थे और क्या लेके चले आए यहाँ पे a प्लस ए डैश। ठीक है, अर्थात आप ये लेके चले थे, ये लेके चले आए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे बात किया जाएगा तो a प्लस ए डैश जो है वो क्या हो गया, सममित अवयव हो गया, सममित अवयव। ठीक, प्रूफ हो गया, क्लियर। अब दूसरे पे चलते हैं बेटा, दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे चलते हैं, तो दूसरे नंबर पे भी यही है। ठीक है, अब देखो कैसे मिटाऊं इसको, दूसरा नंबर कब आएगा ये देखो, यहां पे क्या हो जाए, माइनस हो जाए, ये विषम सममित होगा और यहां पे माइनस हो जाए, और इसका जो रिजल्ट आए बेटा वो क्या आ जाए, यहां पे माइनस ए डैश। अगर ये बन के आ जाए, ये जो दिया गया है a माइनस ए डैश का भी परिवर्तावयव जो होगा वो माइनस इसी जो ब्रैकेट में लिखा गया उसके बराबर माइनस में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए भी देखो बेटा, ये दूसरा है, LHS ले लेते हैं, LHS लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस ए डैश का डैश। क्लियर, नियम लगा है अभी, यहाँ पे अगर हम माइनस लिख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आपको समझाया था अभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस, ये हो जाएगा ए डैश का भी डैश, और ये हो जाएगा ए डैश, और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो माइनस अगर कॉमन कर लेते तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस क्या आ जाएगा, ए डैश। ठीक, और ये क्या आ गया, अगर हम बात करते हैं तो ये RHS आया नहीं आया, देखो जरा सा, जो था RHS बन रहा है ना, देखो आपने इसको लेके चले और ये लाके आपने दिखा दिया RHS को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये a माइनस ए डैश जो है वो क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव है बेटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसी पे और एक थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, यदि A और B समान क्रम के, ठीक है, समान क्रम मतलब ऑर्डर, समान क्रम के सममित अवयव हैं, सममित अवयव हैं, तो दो कंडीशन है। देखो क्या क्या कंडीशन है बेटा, ए बी और प्लस जो ये बी ए है वो क्या होगा, सममित अवयव होगा। क्या होगा, सममित अवयव। दूसरा है ए बी माइनस जो बी ए होगा वो क्या होगा, विषम सममित अवयव है। आपको ये लाके दिखाना है। ठीक है, क्या होगा, ये विषम सममित अवयव होगा। अब एक चीज देखो जरा सा बेटा, आपको ये दिया है, आपको यहाँ पे जो है वो क्या दिया गया है, आपको गिवन है, क्या गिवन है, ए और बी समान ऑर्डर के हैं, मतलब इनमें जो ऑर्डर है ए का वही ऑर्डर क्या है, बी का है, समान ऑर्डर के हैं। क्लियर, अगर ये समान ऑर्डर के हैं बेटा और उसके बाद दिया गया सममित है, सममित है का मतलब क्या है कि ए एंड बी क्या है, ये सममित है। सममित इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए डैश बराबर क्या है, ए, और बी डैश बराबर भी क्या है बेटा, बी है। ये आपको पता है। तो पहला, अब हमें जो फर्स्ट वाला सिद्ध करना है, तो फर्स्ट वाला क्या सिद्ध करना है, जो फर्स्ट है इसका मतलब क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डैट, क्या करना है, इसको समझो कि ए बी प्लस बी ए का जो डैश होगा वो ए बी प्लस बी ए के क्या आ जाए, अगर समान आ जाएगा तो इसका मतलब ए बी प्लस बी ए जो ये है वो क्या है, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो देखो जरा सा, अगर यहां हम बात करते हैं बेटा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए का डैश
ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का डैश और प्लस में क्या हो जाएगा बी ए का डैश। ठीक, हम आपको समझा देते हैं कैसे बेटा, अभी अभी बताया था लेकिन फिर बता देते हैं जिन बच्चों को कोई डाउट हो। अगर दो अवयव योग में हैं उनका परिवर्त अवयव जो है उनके अलग अलग अवयवों के परिवर्त अवयव के योग की क्या होगा, बराबर होगा, वही लगा है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगला स्टेप ये लगेगा क्या कि अगर ए और बी दो अवयव हैं मल्टीप्लिकेशन में, उनका परिवर्त निकालेंगे तो ये आ जाएगा बी का पहले परिवर्त आएगा, इनटू में क्या आ जाएगा ए अवयव जो है उसका परिवर्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी डैश और ये आ गया ए डैश, प्लस इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बात करते हैं तो ये आ जाएगा ए डैश और इधर आ जाएगा बी डैश। ठीक, अब देखो आपको ये दिया है, पहले दिया सममित है, सममित का मतलब ये ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर क्या है बी, तो ये हो गया बी और ये हो गया ए। यहाँ पे बात करते तो ये हो गया ए और ये आ गया बी। अब बेटा अगर इस चीज़ को पहले लिख दें दोनों प्लस में तो ये हो गया ए बी और इसको फिर उसके बाद लिख दें, यहाँ पे लिख दें, ठीक, तो ये हो जाएगा बी ए, अर्थात ये सेम चीज़ आएगी नहीं, जो आपका क्या था आर एच एस था, तो ये आर एच एस बन के आ गया। तो आपने क्या देख लिया बेटा, ये आ गया आर एच एस आए, तो इसका मतलब क्या है ए बी और प्लस में बी ए जो है वो सममित अवयव है। ठीक है, पहले ये जो है आपने प्रूफ कर लिया, क्लियर है। आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे अगर चलेंगे बेटा तो क्या करना है, देखो यहां माइनस है, क्या बेटा माइनस है, ठीक, और फिर तो इसका जब माइनस है तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ माइनस में भी आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये माइनस में आ जाए। तो देखो इसका परिवर्त अवयव जो होगा अगर इसी के माइनस चिन्ह के साथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। अभी हमने आपको डिफिनेशन में बताया था। तो इसका LHS लेते हैं बेटा, तो LHS लेंगे तो ये हो जाएगा ए वी माइनस ये आ जाएगा ए वी का डैश। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑपरेट कर दो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी का परिवर्त अवयव माइनस क्या हो जाएगा बी ए का परिवर्त अवयव। अब यहाँ पे हो जाएगा लिखा है बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसका मान कितना आ जाएगा बी, इसका मान कितना आ गया ए माइनस ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लें बेटा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस क्या हो जाएगा बी ए। तो देखो ये आया कि नहीं आया बेटा, तो ये आ गया, ठीक है, और जो आया है वो क्या आया आर एच एस आ गया है। तो इसलिए ए माइनस बी और माइनस बी ए जो है वो विषम सममित अवयव है। क्लियर, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा, इतनी बात हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। आप जाने होता क्या है व्युत्क्रमणीय अवयव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो है क्या, इसको पहले आप लोग जाने। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स अभी दोनों पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मैट्रिक्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं। ठीक है, इस बात को समझना है। तो इसके लिए पहले क्या जो मैट्रिक्स होना चाहिए, कैसे होना चाहिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ए एक वर्ग अवयव है, क्या बेटा एक क्या है, ये वर्ग अवयव है, तो अवयव ए के संगत सारणिक डिटर्मिनेंट का सारणिक। अब इसके अगर ये ए अवयव है तो इसका संगत सारणिक जो होगा बेटा, इस पे क्या लिख, यहाँ पे क्या लिख जाएगा, मॉड ऑफ, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो दिखाएगा कि अवयव ए के संगत सारणिक, ठीक है, का मान
शून्य के बराबर ना हो, अर्थात इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब समझो कि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखो जरा सा, तो ये जो ये अवयव ए है उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? तो देखो जरा सा एग्जांपल देख लो जरा, यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा। जैसे हम ले लिए ये अवयव है, अवयव के ले लिया यहाँ पे 2 5, ठीक है बेटा, 2 5 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया 1, ठीक है, और ये ले लिया यहाँ पे हम -4 ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने ले लिया। अब इसके संगत हम क्या लिखेंगे, स्थानिक लिखेंगे। जब स्थानिक इसके संगत लिखेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बोला है हमें। और जब स्थानिक रहेगा तो आप जानते हो ये अवयव का जो लिखा है ये किसका सिंबल है बेटा, ये मैट्रिक्स का है। अगर ये हट जाएगा तो इसका मतलब अगर इनको हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या आ जाएंगे बेटा, स्थानिक को रिप्रेजेंट करेगा। हमने स्थानिक पढ़ाया हुआ, वहाँ जाके देख लो। तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये हो गया -4। अब इसकी हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके मान को निकालते हैं। स्थानिक को जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा -4। फिर जब इधर चलेंगे तो देखो इधर से इधर चला तो ये मिला, जब इधर चलेंगे तो माइनस के साथ माइनस, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या आ जाएगा 5। आप जब इसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा तो ये देखो ये माइनस से प्लस क्या आएगा, -4 2 कितना हो जाएगा 8, और माइनस ये हो जाएगा 5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो -8 और -5 भी क्या हो जाएगा, -13। जो -13 आया है वो यार वो तो शून्य के बराबर नहीं है ना, देखा जाए तो 0 के इक्वल है, नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। अर्थात यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मॉड ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसका मान जो है शून्य के बराबर नहीं आया। देखो इसका मान जो है निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, बस 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी आए। तो अगर ये नहीं आया है तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स ए जो है ये क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या बेटा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा जरा सा, अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे आ जाएगा अव्युत्क्रमणीय अवयव। क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव में क्या हो जाएगा, ये नॉन हट जाएगा और ये हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या होगा, यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए अवयव ए की संगत सारणी ए का जो मान है 0 के बराबर है, तो जो अगर इस 0 के बराबर है तो जो अवयव ए होगा, अर्थात यहाँ पे तो जो अवयव ए होगा वो क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। इसका भी एग्जांपल देख लो बेटा। अगर कोई अवयव देखो ए है और उसके सारणिक का मान निकालेंगे, उसके संगत सारणिक लिखेंगे और सारणिक का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा, जिसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका। हम अवयव एक लिख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया देखो जरा सा बेटा, यहाँ पे 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया। क्लियर, को डाउट? और यहाँ पे लिख देते हैं हम इसमें जो है, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये यहाँ भी लिख दिया 3 और ये लिख दिया 4। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो देखो अगर इसके संगत हम लिख देते हैं, यहाँ पे सारणिक लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिया ताकि आपको 3 और ये हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया 3 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। ठीक, तो देखो जैसे इसका जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 12 और माइनस क्या हो गया 12 और ये क्या हो गया, ये कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अर्थात मॉड ऑफ ए का मान कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अगर 0 आ गया इसका मतलब जो ए है, जो ये ए है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स अर्थात अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल और देख लो, अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ए लिख देते हैं, ए को क्या लिख दिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे लिख दिया 1 3 ये 2 और यहाँ पे हमने लिख दिया 6। तब भी देखो जैसे
इसके इस अवयव की संगत हमने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट लिख दिया। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 6। अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो 1 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 3 जा कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। लेकिन अब नीचे से ऊपर चल रहे हैं माइनस के साथ, और ये कट गया तो क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अर्थात ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर ये 0 आ गई बेटा फिर भी तो उस समय फिर ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, अर्थात अव्युत्क्रमण ये अवयव हो जाएगा। ठीक है, ये जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मिटा देते हैं। ठंडी में जो है ये चिपक जाती है इंक, थोड़ा सा समय लगता है। आगे चलते हैं बच्चे। अब देखो जरा सा हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सखंडज। ठीक है, तो अगर अवयव का सखंडज पढ़ेंगे अर्थात हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये और उसके साथ एक और है यहाँ पे अवयव का व्युत्क्रम। ठीक है बेटा, अवयव का व्युत्क्रम का मतलब ये हो जाएगा इन वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये दोनों चीजें जो है बेटा, इनको अगर हम अलग अलग समझाएंगे, अभी आपको अगर हम अलग अलग समझाते हैं बेटा तो ये आपको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम अगर एक क्वेश्चन को लेके इसके थ्रू इसको समझा देंगे तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी उसमें, एक ही प्रश्न में। ये व्युत्क्रम उसका जो है इनवर्स मैट्रिक्स भी आ जाएगा और एडजॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, बस आप एक चीज ये जान लीजिए कि जब हम पहले एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट के बाद ही इनवर्स निकलता है। ठीक है, और जो ए इनवर्स मैट्रिक्स होता है, अर्थात अगर कोई अवयव ए है, ए क्या है, ये अवयव है, एक वर्ग अवयव है बेटा, एक बात ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर ए एक वर्ग अवयव है तो ए जो होगा, ए इसी को बोलते हैं, जो अवयव ए है उसका क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स ये जो होगा वो इक्वल होगा किसके बेटा, यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और बाई में मॉड ऑफ ए। जो अवयव होगा उसी का हम सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उससे अगर हम भाग कर देते हैं ए के एडजॉइंट को, एडजॉइंट मैट्रिक्स को, तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो अभी हम एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू हम इन दोनों बातों को आपको समझा देंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अलग अलग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसको समझाते हैं आपको कैसे होगा ये। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ए इक्वल टू, यहाँ पे 2 5 0। ठीक है, 0 1 1। ठीक है, उसके बाद जो आ जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 0 3। यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 3, ये है। अब इसी का हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक बेटा, और ये अभी जो है आपके पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हम सबसे पहले इसका मॉड लिखेंगे। ठीक है, जो अवयव है इसके संगत हम एक सारणिक लिखेंगे। तो सारणिक में जब लिखेंगे बेटा तो क्या करेंगे, इसको हम सारणिक बना देते हैं। सारणिक जब बनाएंगे, कैसे, ये मार्कर आ गया, दूसरा मार्कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2। कुछ नहीं करना, बस ये आपको जो ये 90 डिग्री पे बेंट हुआ है इसको हटा देना, बस सीधे स्टिक रखना है दोनों। तो ये सारणिक हो जाएगा 0 ये 0, ये 1 ये 1, ये -1 ये 0 और ये 3। ठीक है, तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए ये भी है कंडीशन बेटा कि जो इनवर्स तभी निकलेगा, ये भी बता दे रहे हैं, तभी संभव है, पॉसिबल है ये, कब, जब मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होना चाहिए, वो शून्य नहीं होना चाहिए, मस्ट भी है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी संगत जो अवयव दिया गया इसकी संगत हमने क्या लिख दिया, शार्डिक लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये शून्य है कि नहीं। तो देखो बेटा ये 2 लेंगे हम, क्या लेते हैं 2। जब तो ये देखेंगे इस रो में ये प्लस साइन के साथ चलता है, हम बार बार आपको बता दे रहे हैं। एक चीज़ और देखो जरा सा, एक चीज़ और समझाते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। आप इसमें किसी भी रो, जैसे ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष अगर इसका हम प्रसार करते हैं बेटा, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। बस ध्यान रखना है जब हम प्रसार करेंगे तो चिन्ह के साथ, पहले जब इसको लेंगे तो प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये क्या लेंगे प्लस, इसको जब लेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, इसको लेंगे प्लस माइनस और ये जो आएगा अगला वाला क्या आएगा प्लस में आएगा। इस चिन्ह को ध्यान में रखना है, तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लें कि जो भी एलिमेंट इसमें लेंगे उस चिन्ह के साथ हम लेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे जो नहीं जानते बिल्कुल समझिए। जैसे 2 ले लिया, अब 2 लेंगे तो इस रो में किसी नहीं देखेंगे और इस कॉलम को किसी नहीं देखें, तो यहाँ क्या बचेगा 1 0 1 3, ठीक। अभी जब इस पे आएंगे तो -0, अब इसमें किसी नहीं देखो, ये कॉलम नहीं लिया जाएगा और ये नहीं लिया जाएगा रो में किसी एलिमेंट को, तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये आ गया 3। आगे क्या जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस, लेकिन देखो ये क्या है -1 है, ठीक है। जब -1 है तो ये प्लस और माइनस से क्या दे देगा, ये माइनस दे देगा और -1 आएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो अब ये -1 जो है इस रो में आ रहा है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, और इस कॉलम में आ रहा कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो बेटा 5 और क्या बचेगा ये 0, यहाँ आएगा 1 और क्या आ जाएगा ये 1 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा, 2 तो इसका 1 में 3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, माइनस जब नीचे से ऊपर चलेंगे माइनस, देखो इसका गुणा इसमें क्या है 3, अब इसका गुणा जब करेंगे इसमें तो माइनस के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब देखो बेटा इसका कुछ भी सोल्यूशन है, 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, माइनस इधर आओ, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा 5 आएगा और माइनस इसका इसमें जब होगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा हो गया 6, ये तो हट ही गया और यहाँ आ गया -5 और जो इसका रिजल्ट आ रहा है कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और जो 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका जो है ये इनवर्स निकालना क्या है बेटा पॉसिबल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इनवर्स निकालना अगर इसका पॉसिबल है तो आगे देखो जरा सा। अब हम क्या करेंगे बेटा, बहुत जरूरी है जानना, अभी हमने उसको रफ कर दिया मॉड ऑफ ए, ठीक है। जो अवयव ये है अवयव ए, अब यहां लिखेंगे ए के अवयवों का सहखंडज सहगुणन खंड, अर्थात इसी को बोलते हैं बेटा कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर्स। दिमाग समझ आ रही है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे बेटा, अब यहाँ पे देखो हम क्या है ये a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बहुत ध्यान से देखो A11। इस 11 का मतलब देखो बेटा पहले जब लिखा जाता है पहले क्या लिखा जाता है रो, फिर क्या लिखा जाता है कॉलम। इस बात को समझो, जैसे अगर यहाँ पे है A, ये है I और ये J, तो इसका मतलब ये होता है बेटा जब सहखंडज निकालेंगे तो इसका मतलब ये होता है ये रो होता है और ये क्या होता है बेटा कॉलम होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा ये कॉलम होता है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये जब निकाल रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा -1 की पावर क्या होगा बेटा 1 + 1। इसका मतलब क्या होता है जब -1 की जो पावर में होता है तो ये होता है I प्लस क्या होता है J। अब I आप जानते हो ये होता है रो और J आप जान ही रहे हो ये क्या होता है कॉलम होता है। तो यहाँ पे 1 1 का मतलब हो गया -1 की पावर में पहला रो पहला कॉलम, तो यही है बेटा पहला रो और पहला कॉलम, यही है A11, ठीक है। तो A11 हम निकाल रहे हैं, तो अभी देखो जब इसकी जगह पे लिखेंगे तो इसको ना देखेंगे, इसमें से इस रो में से किसी एलिमेंट को नहीं लेंगे और इस कॉलम में से किसी एलिमेंट को नहीं लेंगे बेटा, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा है 1, ये हो गया 0, इसको पूरा ढक लो, ये और ये पूरा ढक लेंगे हम। आप तो देखो क्या दिख रहा है 1 और 0 और यहाँ दिख रहा है 1 और ये दिख रहा है 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इसको हम रफ कर देते हैं बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, -1 की पावर क्या आ जाएगा, अगर सम संख्या कोई आ रही है इवेंट नंबर आ रहा है तो इसका रिजल्ट जो आएगा +1 आएगा, +1 मतलब प्लस में ही आएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं बेटा, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 3 में होगा तो ये हो जाएगा 3,
ठीक। उसके बाद माइनस, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा जीरो में तो ये हो जाएगा जीरो, अर्थात इसका रिजल्ट कितना आ गया 3। ऐसे यहाँ लिखेंगे बेटा 1 2, इसका मतलब ये हो गया कि पहला रो, लेकिन कौन सा कॉलम हो रहा है, दूसरे कॉलम, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसी एलिमेंट की जगह लिखेंगे बेटा तो इसमें किसी ने देखना है, इसमें किसी ने देखना है, और इस मतलब इस रो में और इस कॉलम में। अगर इसको मैंने एड्रेस से कवर कर लिया, देखो क्या दिख रहा है 5 0 और 0 और 3 दिख रहा है ना, ये देखो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -1 की पावर क्या हो जाएगा, पहला रो और दूसरा कॉलम। अभी हमने बोला था इसको लिख रहे हैं तो इसको कवर कर लेंगे, ऊपर भी कवर कर लेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ठीक है। कवर करो तो 5 0 और 0 3 आया। अब -1 की पावर क्या है 3, अगर -1 की पावर क्या है 3 है बेटा, इवन नंबर, वहाँ पे क्या है ऑड नंबर आ रहा है। तो जब माइनस की पावर में कोई ऑड नंबर होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, इसका मान कितना आएगा -1 आएगा, अर्थात माइनस, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 15, और 0 का 0 में होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, और ये हो जाएगा कितना आ जाएगा -15 आएगा, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं 1 3, तो -1 की पावर कितना हो गया, पहला रो और तीसरा कॉलम। तो देखो बेटा पहला रो और तीसरा कॉलम यही एलिमेंट आ रहा है, तो ये देखो इसको ऐसे कवर करेंगे और इसको भी ऐसे कवर कर लेते हैं, ऐसे पूरा देखो ढक लिए। तो क्या दिख रहा है 5 1 0 1, तो ये हो जाएगा 5 1 और ये हो जाएगा 0 1, ठीक। अब -1 की पावर देखो 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 4 क्या है सम संख्या है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा +1, तो अर्थात प्लस आएगा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस तो है ही, इसमें कोई साइन नहीं होता। 5 1 जा क्या हो गया 5, और 0 का 1 में होगा तो क्या आएगा 0, अर्थात इसका रिजल्ट कितना आ गया 5 आ गया। फिर ऐसे चलते हैं बेटा, अब रो तो ये वाली रो तो खत्म हो गई, पहली रो, दूसरी रो पे आएंगे। तो दूसरी रो कौन सा कॉलम है ये, पहला, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 1, ठीक बेटा। इसको हम आगे चल के भी आपको डायरेक्टली एक लाइन में सिखाएंगे कैसे किया जाएगा, लेकिन अभी बेसिक हम सिखा रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं आता वो भी सीख लें। तो अब इसका मतलब 5, ये वाला एलिमेंट है, दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसको कवर कर लो, किस में आता है, जिसमें ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है। अगर इसको कवर कर लेते हैं बेटा तो देखो आपको क्या दिख रहा है 0 -1, और क्या दिख रहा है 1 और 3, यहाँ हो जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा 1 और क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इतना आ गया बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या है 3 है, तो इसका मतलब इसका मान माइनस में आएगा, 0 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, माइनस, और जब माइनस देखो 1 का -1 में मल्टीप्लाई का क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ रखेंगे -1 तो ये हो जाएगा +1, और इसका रिजल्ट कितना आ गया -1 आ गया, क्योंकि 1 मिलेगा और माइनस गया, ठीक है। आगे चलते बेटा A22, तो इसका मतलब कितना आ गया -1 की पावर जो है बेटा वो कितना हो गया 2 + 2 आ गया, और यहाँ पे हम लिखते हैं, एक बार देख लें जरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है। आगे देखो बेटा, यहाँ पे जब लिखेंगे हम तो ये है, देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो है और ये दूसरा कॉलम यही वाला एलिमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे, इस कॉलम में ये देखो कि कॉलम में कुछ नहीं आना चाहिए, और इस रो को अगर हम ऐसे कवर कर लेते हैं और ये कॉलम को ऐसे कवर कर लेंगे तो ये 2 -1 और 0 और 3, तो ये हो जाएगा 2 -1, ठीक है। ये वाला देखो, ये और ये नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे बचेगा 0 और ये हो गया 3, इसको सब सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या है 2 2 4 आ जाएगा, सम संख्या आ रही है, इसका मान प्लस में आएगा, और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद -0 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, अर्थात इसका रिजल्ट कितना आ गया 6 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो 2 2 हुआ है, अब यहाँ लिखते हैं A23, इसका मतलब ये हो गया माइनस दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 2 + क्या आ गया 3 आ गया। तो दूसरा रो बेटा यहाँ पे देखो जरा, दूसरा रो यही है और तीसरा कॉलम यही है, मतलब ये 0 वाला एलिमेंट, तो इसको हम ऐसे कवर कर लेंगे, ये कवर कर लिया, इस कॉलम में कुछ नहीं दिखना चाहिए और इस रो में कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो 2 0 0 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 0 और ये हो जाएगा 0 1, इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 5 आएगा, 5 क्या है ऑड नंबर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस में आएगा, और इसका जब -1 है तो मतलब माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2, और 0 का 0 में होगा 0 आएगा, अर्थात इसका रिजल्ट कितना आ गया -2 आ गया। अब चलते हैं, रो खत्म हो गया दूसरा रो, तीसरे में चलेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे A31, इसका मतलब तीसरा रो पहला कॉलम ये वाला एलिमेंट, जब ये वाला 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कवर हो गया, इसको नहीं लेना, इस रो में नहीं देखना, इस कॉलम में नहीं देखना, तो 0 -1 और 1 0, तो ये -1 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 + 1, और जब इसको कवर कर लेंगे तो ये 0 -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा,
यहाँ बचेगा 1 और ये आ जाएगा 0। इसे सॉल्व तो -1 की पावर कितना हो गया 4 हो गया, तो मतलब ये प्लस में आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 हो जाएगा, माइनस और -1, देखो 1 का जब -1 में होगा क्या आएगा -1 आएगा, अर्थात यहाँ ये रख देंगे -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आ गया 1। यहाँ पे आ जाएंगे A32, इसका मतलब बेटा A32 में क्या होगा बेटा, देखो A32 मतलब यही है, ठीक है, तीसरा रो दूसरा कॉलम ये वाला 1, जब 1 की जगह बेटा तो इसका मतलब 1 को ऐसे कवर करेंगे, इसको कवर कर लेंगे और इसको ऐसे कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या मिला 2 5 -1 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 की पावर कितना आ जाएगा बेटा 3 और ये हो गया 2। अभी हमने बोला वहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मतलब ये वाला एलिमेंट लिया जा रहा है, ठीक है, ये वाला, तो इसको पूरा ऐसे ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो 2 -1 और यहाँ क्या बचा 5 और 0 ये आएगा। इसको सॉल्व करने देखो -1 की पावर क्या है 5, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा माइनस में आएगा बेटा, -1 आएगा, इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0 माइनस, और 5 का जब -1 में होगा तो क्या आएगा -5 अर्थात ये हो गया +5, और रिजल्ट कितना जाएगा 5 0 0 0 5 आएगा और माइनस ये आ जाएगा माइनस। अब देखो क्या हो जाएगा A33, ठीक है बेटा A33, तो A33 का मतलब क्या हो गया तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम एंड हो जा रहा है इसके बाद, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस क्या आ गया 3। देखो बेटा ये 3 है तो ना इस कॉलम को देखेंगे ना इस रो को देखेंगे, 3 है तो इस कॉलम को नहीं देखेंगे इस रो को नहीं देखेंगे, तो 2 0 और 5 1, ये हो गया 5 और ये आ गया बेटा 1 आ गया। अब -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 + 3 क्या आ जाएगा 6 आएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा +1 आएगा, अर्थात प्लस, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 + 0 में होगा तो क्या होगा 0, अर्थात इसका मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो बेटा क्या लिखते हैं हम, थोड़ा सा जगह नहीं है हमारे पास तो इसको अब बिना इसको लिखे तो हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, वहीं पे लिखेंगे और क्या लिखेंगे थोड़ा सा देखो, A के इसके बाद आपको लिखना है, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, A के अवयवों के सगुणन खंडजों का अवयव, ठीक, वो अवयव क्या आएगा, तो देखो जरा सा बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक, ये A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम यहाँ पे आएगा, जिसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 3, ठीक, पहला रो दूसरा कॉलम मतलब कितना आ गया यहाँ पे -15, पहला रो तीसरा कॉलम कितना आ गया 5, इसमें आओ दूसरा रो पहला कॉलम तो कितना आ गया ये -1, और दूसरा रो दूसरा कॉलम ये हो गया 6, दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या आ गया -2, तीसरा रो पहला कॉलम कितना आ गया 1, तीसरा रो दूसरा कॉलम कितना आ गया -5, तीसरा रो तीसरा कॉलम कितना आ गया बेटा ये आ गया 2। अब इसी को हम यहाँ पे V जो ये अवयव आया है इसको एक नया अवयव का नाम दे देते हैं V, और इसको लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं बेटा माना। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं बहुत जल्दी से। थोड़ा समय लग जाता है बेटा इसको मिटाने में, ठंडी है तो इंक जो है चिपक जाती है। अब देखो क्या लिखा, जो अवयव ये आपने बी माना है बेटा ना, इस बी को, इसका बी का हम क्या निकालेंगे परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव का मतलब ये हो गया बेटा, जो रो है ये रो है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, 3 -15 और ये आ गया 5, दूसरे वाले रो को दूसरे कॉलम में तो ये हो जाएगा -1 6 और ये हो गया -2, इसको उठाएंगे इसमें करेंगे तो 1 -5 और क्या आ गया 2 आ गया। अब जो ये अवयव मिला था इससे कि जो आपने परिवर्त निकाला परिवर्त अवयव यही है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, क्लियर हो गया। अब जो आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बात कर रहे थे कि एक मैट्रिक्स होगा एडजॉइंट कैसे निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे निकालते हैं बेटा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या हो जाता है यहाँ पे 1/mod ऑफ ए इंटू में क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/mod ऑफ ए का मान कितना निकाले थे बेटा 1 निकाले थे, जिसका मान 1 हो गया तो 1/1 रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो छोड़ो इंटू में 1 का इस सारणिक में यही तो आया गया, इसका इसमें सॉरी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो इससे में यही आएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा बेटा 3 - 1 1 -15 6 -5
5 माइनस 2 और ये 2, ये जो आ गया ये क्या हो गया बेटा, ए इनवर्स। आपको ये निकालना था और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हमने आपको मैट्रिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो रूल थे, उनको भी समझा दिया, उन पे एग्जाम्पल लेके समझा दिया, सारी चीज़ सॉल्व कर बता दिया, समझा दिया। अब इसके बाद एक वीडियो और आएगा बेटा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आएंगे। ठीक है, या आ भी चुके हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनमें हम अभी आपको इक्वेशन दिए जाएंगे, 3 इक्वेशन दिए रहेंगे एक्स वाई जेड में, उनको सॉल्व किया जाएगा। उसमें से आधारित क्वेश्चन आता है हमेशा आपको मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स से जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कराएंगे और उसके बाद इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, प्रतिलोम निकालना होता है, सारी चीज़ें आप जो इनवर्स है इसी को प्रतिलोम बोलते हैं हिंदी में, ये सब निकालने के सारे क्वेश्चन आते हैं। हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया। ठीक है, अब अगली वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उमंग और जोश के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।